प्यारे बच्चों, नोबेल कोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। आज हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन चल रहा था। ट्रांसलेशन है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी के वाक्य को हमको इंग्लिश में बनाना है। कौन सा ट्रांसलेशन है? ट्रांसलेशन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बनाना है। इसके लिए देखिए क्या क्या लगेगा, कौन सा नियम लगेगा। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी के बाद, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के नकारात्मक वाक्य जो हिंदी के होते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे। उसके लिए प्रत्येक वाक्य के साथ चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ हैड नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनके लिए कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ता के साथ, यदि प्रत्येक कर्ता के साथ या प्रत्येक वाक्य में हम क्या प्रयोग करते हैं नकारात्मक बनाने के लिए सहायक क्रिया के रूप में हैड नॉट और बीन। देखिए हैड बीन जो सहायक क्रिया है उसके बीच में नॉट रहता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी लगता है। ठीक है, यानी क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगता है। नंबर एक तो है नेगेटिव बनाने के लिए हैड और नॉट बीन, यानी हैड बीन के बीच में नॉट रहेगा, चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो। नंबर दो है क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग होगा। नंबर तीन है निश्चित समय के लिए सिंस और अवधि के लिए समय अवधि के लिए फार का प्रयोग होता है। नंबर तीन क्या है कि निश्चित समय के लिए, जैसे 1 बजे है 2 बजे से है तो इसमें समय निश्चित रहेगा, उसमें ले क्या प्रयोग होगा, उसमें जो है सिंस का प्रयोग होगा। और इसमें 1 दिन से 2 दिन से होगा, सुबह से होगा, शाम से होगा, 1 साल से होगा, 2 साल से होगा, तो उसमें फार का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हम इसके बारे में पिछले क्लासों में कई बार बता चुके हैं, इसका कई पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साधारण वाक्य और आज नकारात्मक वाक्य है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों प्रकार के टेंसों को हम बता चुके हैं। इसमें काम जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काम शुरू होता है और काम समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, ऐसा ये बताता है कि काम शुरू हुआ है और काम समाप्त भी हो गया है। तो देखिए पहला वाक्य है, मैं 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, मैं 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। तो इसके लिए आप सबसे पहले, जैसे कि कोई लड़का तेज होता है, कोई बेटा मतलब लड़का कमजोर होता है इंग्लिश में, किसी को 2 घंटे की इंग्लिश याद है, किसी को पुस्तक की इंग्लिश नहीं याद है, किसी को वो पढ़ रहा था कि इंग्लिश नहीं याद है। तो हम सबसे पहले यहाँ हो या स्कूल में हो, सभी काफी दिनों से हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं सरकारी स्कूल में, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि एक एक शब्द की इंग्लिश के नीचे लिख देते हैं। अगर किसी को इंग्लिश नहीं मालूम हो तो उसको इंग्लिश पता चल जाएगा और याद कर लेगा, 2-4 बार पढ़ेगा। अगर हमारा वीडियो 2-4 बार देखेगा तो कमजोर होगा इंग्लिश में, उससे इंग्लिश मेरी गारंटी है कि वो जरूर तेज हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, जैसे मैं के लिए इंग्लिश क्या होती है, मैं के लिए इंग्लिश होती है आई। ठीक है, आई। अब देखिए 2 घंटे के लिए क्या हम प्रयोग करेंगे। 2 के लिए सब लोग जानते हैं 1 2 3 सबको याद होगा, तो इसके लिए 2 होगा। ठीक, W-O-2 होगा। अब घंटे के लिए क्या होगा, आवर्स, H-O-U-R-S, आवर्स हो गया। ठीक है, अब पुस्तक का इंग्लिश तो वैसे कोई लड़का नहीं जानता होगा, इसकी इंग्लिश क्या होती है, बुक होता है। कुछ समय पहले इंग्लिश कक्षा 6 से पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब इंग्लिश कक्षा 1 से पढ़ाई जाती है। जब हम लोग पढ़े थे इंग्लिश तो इंग्लिश कक्षा 6 से ABCD लिखना या पढ़ना ABCD सीखते थे, लेकिन अब समय का देखिए प्रभाव कैसा है कि समय सब बदल गया है। अब कक्षा 1 से मतलब नर्सरी KG से नहीं हम लोग लड़कों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए नार के लिए तो हम सहायक क्रिया के साथ नार का प्रयोग करेंगे। हैड और बीन के बीच में नॉट रहेगा। अब देखिए पढ़ रहा था, देखिए पढ़ रहा था, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, READING, इसके लिए रीडिंग का प्रयोग होगा।
अब देखिए एक खास बात और है, हम सबसे पहले आप देखिए सभी शब्दों को तो इंग्लिश हम बता दिए, ठीक है। अब इसको हम किस कर्म में वाक्य में रखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम अपने तरफ से एक छोटा मोटा सूत्र बनाए हैं, उसको मतलब कोई ऐसा है नहीं कि जो आपको याद ना हो, वो आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कर्ता, ठीक है। कर्ता के बाद क्या होगा, सहायक क्रिया हैड और नॉट और बीन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्रिया होगा, उसके बाद क्रिया होगा। क्रिया में क्या जुड़ेगा, क्रिया में आईएनजी जुड़ेगा। और क्रिया का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा क्रिया के, और उसमें आईएनजी जुड़ेगा, ठीक है, आईएनजी जुड़ेगा उसमें, ठीक है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। और उसके बाद जो वाक्य में बचेगा वही हम पूरा पूरा सेम सेम यहाँ पे लिख देंगे, उसको हम कर्म के रूप में जानते हैं। देखिए वाक्य में कोई खास नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का टेंस हो, टेंस कई प्रकार के होते। देखिए ट्रांसलेशन करने के लिए प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 प्रकार के मतलब टेंस होते हैं। और प्रत्येक टेंस में लगभग मुख्य रूप से तो 4 नहीं तो लगभग 6 भाग मतलब खंड उसमें होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 प्रकार के ट्रांसलेशन होते हैं। और प्रत्येक ट्रांसलेशन में यानी प्रेजेंट में 3 मतलब 4 मान लीजिए या आप 6 मान लीजिए, 4 कह लीजिए या 6 कह लीजिए, है तो 4 लेकिन उससे 6 और 2 और बन जाते हैं, ठीक है। 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। हर वाक्य में कुछ न कुछ सहायक क्रिया होती है और मुख्य क्रिया भी होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है और कर्म क्या है। अगर कर्ता क्रिया कर्म आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, कोई जानना कोई कठिन बात नहीं है। वाक्य में जो काम करे वही करता है। हम कई बार चिल्ला चिल्ला के बताते हुए आए हैं कि कर्ता क्रिया कर्म क्या है, और आज फिर बता रहे हैं, वाक्य में जो काम करे वही करता है। और जो काम हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है वही क्रिया है। और इसके अतिरिक्त जो भी बचे वो सब क्या है, वो सब कर्म के रूप में आता है, ठीक है। और अब क्या बचा है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हर टेंस की अलग अलग होती है। जैसे इसमें सहायक क्रिया क्या है, हैड, ठीक है, हैड है और बीन है। नॉट तो नेगेटिव के लिए आता है, और हैड और बीन ये जो है हर प्रकार के वाक्यों में आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता। तो कर्ता क्या है, आई है। अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते रहेंगे तो अब मेरी गारंटी है कि इंग्लिश आपकी जरूर तेज होगी, ठीक है। आई होगा, आई के बाद क्या है, हैड नॉट बीन, ठीक है। आई हैड नॉट बीन, तो क्या इसके बाद क्या होना चाहिए, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग। आई हैड नॉट बीन रीडिंग, आई हैड नॉट बीन रीडिंग, ठीक है। आई हैड नॉट बीन रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था। तो कहाँ नहीं पढ़ रहे थे, आई हैड नॉट रीडिंग द बुक, आई हैड नॉट बीन रीडिंग, आई हैड नॉट मीन्स मैं नहीं, रीडिंग मीन्स पढ़ रहा, ठीक है। मैं नहीं पढ़ रहा था, तो क्या नहीं पढ़ रहा था, बुक नहीं पढ़ रहे थे, आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। आई हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक। देखिए सब अपने कर्म में सीधे सीधे आता चला जाएगा, आपको कोई ढूंढना नहीं है कि क्या लिखना है। सबसे पहले कर्ता लिखिए। कर्ता क्या हो गया, आई मीन्स मैं, हैड नॉट बीन रीडिंग, फिर उसके बाद कर्ता के बाद सहायक क्रिया है, उसके बाद आपको मुख्य क्रिया मिलेगी आईएनजी के साथ। तो आई हैड नॉट बीन रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था। तो आप क्या नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। वाक्य में पढ़िए, समझिए, और वहीं से आपको प्रश्न मिलेगा तो क्या लिखना है। तो आई हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। तो आप देखिए पूछ रहा है कब से नहीं पढ़ रहे थे, तो क्यों कब से नहीं पढ़ रहे थे, 2 घंटे के पहले वो पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आई हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक ऑफ हार टू, TWO2 हावर्स, HOURS, ठीक है। और फुल स्टॉप जरूर रहेगा, यहाँ फुल स्टॉप रहेगा, यहाँ फुल विराम रहेगा हिंदी के बाद में, ठीक है। एक बात फिर समझ लीजिए, वाक्य हमारा है जो हमको इंग्लिश में बनाना है, मैं 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। मैं 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए हमको इंग्लिश में बनाना है इसका, हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे।
ठीक है। तो देखिए सभी सबसे पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि आय की इंग्लिश क्या होती है, 2 घंटे की मतलब मैं की इंग्लिश क्या होती है, 2 घंटे की इंग्लिश क्या है, पुस्तक की इंग्लिश क्या है, नहीं के लिए की इंग्लिश क्या है, और पढ़ रहा था की इंग्लिश क्या है। ठीक है, इस प्रकार से हमको सभी शब्दों की इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए। अब ये हो गया। अब देखिए अब उसको हम किस कर्म में लिखेंगे। अब हमको इस कर्म में लिखना, सबसे पहले कर्ता लिखना है, फिर सहायक क्रिया लिखना है, फिर मुख्य क्रिया के रूप में आईएनजी लगाना है, फिर कर्म लिखना है। तो सबका देखिए सबसे पहले क्या होगा, आई हो गया, आई हमारा करता है, आई जो काम करे वही करता है। कर्ता के बाद हैड नॉट बीन हो गया, ठीक है, हैड नॉट बीन हो गया। उसके बाद क्रिया क्या है, क्रिया कौन सा काम हो रहा है, पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था का हो गया रीडिंग। तो क्या पढ़ रहा था, आप देखिए यही से सब निकल रहा है, जो कर्म है आपको कर्ता क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्म आपको मिल जाए। क्या पढ़ रहा था, बुक पढ़ रहा था। कब से पढ़ रहा था, 2 घंटे से पढ़ रहा था बस। ठीक है, आई हैड नॉट रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर। ठीक है, ये था पहला वाक्य। अब इसके बाद दूसरा वाक्य होगा। आप देखिए छोटा सा निवेदन है कि भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बार बार सब्सक्राइब नहीं हो करें नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। अब चलिए इसके बाद दूसरा भाग। देखिए दूसरा भाग है, वह 5 बजे से नहीं गा रही थी। वह 5 बजे से, वह 5 बजे से नहीं गा रही थी। ठीक है, वह 5 बजे से नहीं गा रही थी। आप देखिए करता क्या है, तो गा। चलिए ये था दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य, वह 5 बजे से नहीं गा रही थी। ठीक है, वह 5 बजे से नहीं गा रही थी। तो वाक्य इंग्लिश हो गई सी, क्योंकि वाक्य स्त्रीलिंग है, गा रही थी तो हो गई सी मीन्स वह। और 5 है तो 5 बजे। ठीक है, 5 बजे की क्या होगा, इसके साथ सीन्स का प्रयोग होगा, यस आई एम सीन्स, सीन्स 5 o'clock। इसकी इंग्लिश क्या होगी, सीन्स 5 o'clock, CLOC, सिंस 5 o'clock। ठीक है, अब नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, नॉट सहायक क्रिया के साथ आएगा, नॉट सहायक क्रिया के साथ आएगा। नॉट मिस होता है नहीं। देखिए नॉट मिस नहीं हो गया, गा रही थी सिंगिंग हो गया। अब देखिए हमको सबसे पहले लिखना है करता। करता क्या है, सी, यस यच सी। सी के बाद सहायक क्रिया हैड नॉट बीन होगा, क्योंकि वाक्य स्त्रीलिंग है और नेगेटिव है। तो नॉट सी हैड नॉट बीन, सी हैड नॉट बीन। ठीक है, सी हैड नॉट बीन। उसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगेगा, तो क्रिया क्या है, गा रही थी, तो सिंग होगा, सिंग में आईएनजी लगा, सिंगिंग हो गया, यस आई एन जी। अब फिर आईएनजी लगेगा, सिंगिंग हो गया। ठीक है, सी हैड नॉट बीन सिंगिंग, वह नहीं गा रही थी। ठीक है, तो कब से नहीं गा रहे थे, सिंस 5 o'clock, यस आई एन सी, सिंस, सिंस, सिंस 5 o'clock, CLOC के। ठीक है, इसको आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंस 5 o'clock, सिंस FIBE 5 o'clock,
CLOCK आपने फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। वह दूसरा वाक्य था, वह 5 बजे से नहीं गा रही थी। तो देखिए सी हैड नॉट बीन सिंगिंग, वह नहीं गा रही थी सिंस 5 o'clock, इन 5 बजे से, ठीक है। ये था दूसरा वाक्य। इसके बाद होगा तीसरा वाक्य, देखिए वह 5 बजे से नहीं गा रही थी, तो सी हैड नॉट सिंगिंग, वह नहीं गा रही थी सिंस 5 o'clock, 5 बजे से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य, ठीक है। देखिए तीसरा वाक्य क्या है, राम सवेरे से नहीं खेल रहा था। राम सवेरे से नहीं खेल रहा, राम सवेरे से नहीं खेल रहा था, ठीक है। देखिए एक वाक्य है हमारा, तीसरा वाक्य है राम सवेरे से नहीं खेल रहा था। अब इसके लिए सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश देखिए। राम की इंग्लिश क्या होगी, राम की इंग्लिश होगी राम। सवेरे की इंग्लिश क्या होगी, सवेरे प्रातः। इसकी इंग्लिश होगी मॉर्निंग, MORN, फिर ING मॉर्निंग, ठीक है। और देखिए नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। नॉट किसके साथ आएगा, नॉट बीच में आएगा, हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा। खेल रहा था, खेल रहा की इंग्लिश क्या होगी, प्ले होगी। और प्ले में क्या लगेगा, ING PLAY, ING प्लेइंग होगा, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, राम। हम बताए हैं वाक्य में जो काम करे वही करता है। तो राम देखिए काम कौन कर नहीं कर रहा है या कर रहा है, ठीक है। वाक्य दो प्रकार से होते हैं, नेगेटिव वाक्य में होगा नहीं कर रहा है, और अफर्मेटिव वाक्य में होगा, साधारण वाक्य में होगा काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए राम सवेरे से नहीं खेल रहा, खेल कौन हो रहा है, मतलब कार्य कौन हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है, क्रिया क्या है, खेलना है, ठीक है। और कर्ता क्या है, करता है राम, राम ही खेलने का कार्य करेगा, ठीक है। तो राम नहीं खेल रहा, वाक क्योंकि नेगेटिव वाक है, नकारात्मक वाक है। तो सबसे पहले कर्ता हो गया, कर्ता के बाद क्या होगा, हैड नॉट बीन होगा, या ये डी हैड नॉट बीन, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग, राम नहीं खेल रहा था, ठीक है। आप देखिए क्या बचा है, कब से नहीं खेल रहा है, फॉर मॉर्निंग, ठीक है। फॉर मॉर्निंग, FOR फॉर मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए फॉर मॉर्निंग कर्म है, प्लेइंग क्रिया है, हैड नॉट बीन सहायक क्रिया है, और राम करता है, ठीक है। ये था चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य कैसा है, देखिए तीसरा नहीं, ये है तीसरा वाक्य, ठीक है, ये तीसरा है। अब इसके बाद चौथा होगा, नंबर गड़बड़ हो गया, तो वही हम देख रहे थे कि कैसा है, वो भी मिल गया। देखिए यहाँ क्या होगा, करता होगा, करता होगा, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING और फिर कर्म, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए चौथा वाक्य कौन सा है, अध्यापक उसे 3 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे। चौथा वाक्य है अध्यापक
अध्यापक उसे 3 घंटे से 3 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, अध्यापक उसे 3 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे। देखिए चौथा वाक्य है, अध्यापक उसे 3 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे। तो देखिए करता क्या है, अध्यापक है, पढ़ाने का कौन काम कर रहा है, अध्यापक है, और काम कौन सा हो रहा है, क्रिया क्या है, क्रिया है पढ़ा रहे थे। ठीक है, और बाकी जो शेष बचा वो क्या है, कर्म है। और सहायक क्रिया तो आप जानते हैं, हैड नॉट बीन लगेगा इसमें। तो अध्यापक की इंग्लिश क्या होगी, टीचर, TEACHER, टीचर होगा। उसे की इंग्लिश क्या होगी, हिम होगा, हिम होगा। 3 घंटे से, ठीक है, तो 3 घंटे से इसके लिए लगेगा फॉर, फॉर 3THREE, फॉर 3 हार्स, HOURS, फॉर 3 हार्स। नॉट के लिए नहीं होगा, नॉट के नहीं होगा, पढ़ा रहे थे। देखिए पढ़ाने की इंग्लिश क्या होगी, है टीचिंग। टीच मीन्स होता है, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और रहे थे तो होगा टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। ठीक है, तो टीचर करता क्या है, टीचर सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, टीचर, TEACHER, टीचर। टीचर के बाद क्या है, हैड, हैड नॉट बीन। ठीक है, टीचर हैड नॉट बीन। ठीक है, टीचर हैड नॉट बीन हो गया, कर्ता हो गया हैड नॉट बीन। और क्रिया, क्रिया क्या है, टीचिंग कर रहे हैं ना, TEACHING, टीचिंग। टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग। ठीक है, टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग, अध्यापक नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, इतना हो गया। तो किसको नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग, अध्यापक नहीं पढ़ा रहे थे, तो किसको नहीं पढ़ा रहे थे, उससे, टीचिंग हिम। ठीक है, टीचिंग हिम, अध्यापक उसे नहीं पढ़ा रहे थे, हो गया। तो कब से नहीं पढ़ा रहे, आप देखिए फिर प्रश्न उठ रहा है, कब से नहीं पढ़ा रहे हैं, फॉर 3 हार्स, या वो आर, फॉर 3, THREE, 3 हार्स, HOURS। ठीक है, टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग हिम फॉर 3 हार्स, अध्यापक उसे 3 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे। ये था चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य है, अध्यापक उसे 3 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे। तो टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स। ये था कौन सा वाक्य था, ये नंबर मिल गया। ठीक है, ये था चौथा वाक्य। अब देखिए पांचवा वाक्य। ठीक है, पांचवा वाक्य, माली 3 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा था। माली 3 बजे से, माली 3 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा। ठीक है, माली 3 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले माली की इंग्लिश क्या होगी, गार्डनर होगा। गार्डन मिस होता है बगीचा या बाग, तो इसका होगा गार्डनर मिस माली, GARDENER, गार्डनर, गार्डनर मिस माली। अब देखिए 3 बजे से है। ठीक है, इसमें लगेगा सीन्स 3 वो क्लॉक, SINCE, सीन्स 3, THR और डबल सीन्स 3 वो क्लॉक, CLOCK। ठीक है, पौधों को क्या होगा, पौधों का होगा प्लांट्स, प्लांट्स मिस होते हैं पौधे। ठीक है, PLANTS, प्लांट्स होगा।
अब देखिए पानी नहीं, नहीं, देखिए नहीं है, नहीं की इंग्लिश क्या होगा, नॉट होगा, ठीक है। और दे रहा था, ठीक है, पानी दे रहा था, इतना एक साथ आएगा तो वाटरिंग, WATER और फिर ING लगेगा। वाटरिंग मीन्स होता है पानी देना, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है माली, कर्ता कौन है, माली है, काम कौन सा हो रहा है, पानी देने का काम हो रहा है। ING किस में लगेगा, क्रिया के प्रथम रूप में लगेगा। क्रिया क्या है, पानी दे रहा था, ठीक है, पानी देने का काम हो रहा है तो क्रिया है पानी। वाटरिंग, ठीक है, वाटर से हो गया वाटरिंग। आप देखिए कर्ता सबसे पहले लिखेंगे गार्डनर, GARDENER, गार्डनर। हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, गार्डनर हैड नॉट बीन, ठीक है। अब क्या होगा, क्रिया ING के साथ वाटरिंग, WATERING, ठीक है। गार्डनर हैड नॉट बीन वाटरिंग, ठीक है। माली पानी नहीं दे रहा था, तो किसको नहीं दे रहा था, कब से नहीं दे रहा था, ठीक है। तो सिंस 3 o'clock, 3 बजे से पानी नहीं दे रहा है। माली कब से पौधों में पानी नहीं दे रहा है। लेकिन देखिए अब एक चीज और आ रहा है, देखिए गार्डनर हैड नॉट बीन वाटरिंग, माली पानी नहीं दे रहा, तो किसको नहीं दे रहा, वाटरिंग द प्लांट, PLANTS, प्लांट्स, ठीक है। अब पानी नहीं दे रहा तो किसको नहीं दे रहा, पौधों को नहीं दे रहा, ठीक। गार्डनर हैड नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो कब से नहीं दे रहा है, सिंस 3 o'clock, ठीक है। इसके नीचे लिख रहे हैं सिंस, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, ठीक है। गार्डनर हैड नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 3 o'clock, ठीक है। तो गार्डनर हैड नॉट बीन वाटरिंग, माली नहीं दे रहा है, किसको नहीं दे रहा था, प्लांट्स मींस पौधों को, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो कब से नहीं दे रहा है, सिंस 3 o'clock, यानी 3, ठीक है, 3 बजे से है, हाँ 3 बजे से नहीं दे रहा है। अब देखिए इसके बाद ये था 5वां वाक्य। आप देखिए इसके बाद जो है 6वां वाक्य। वह शाम से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, देखिए 6वां वाक्य है, वह शाम से, वह शाम से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, वह शाम से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। देखिए कर्ता कौन है, कर्ता है वह की इंग्लिश क्या होगी, वह की इंग्लिश ही होगी। देखिए वह स्त्रीलिंग नहीं है, पुरुषलिंग है, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग होता तो उसकी इंग्लिश सी हो जाती। अब देखिए क्रिया क्या है, प्रतीक्षा करना, ठीक है, प्रतीक्षा करना क्रिया है। अब देखिए शाम से तो क्या होगा, इवनिंग होगा, फॉर इवनिंग, फॉर इवनिंग, EVENING, फॉर इवनिंग, ठीक है। अब देखिए शाम से हो गया मेरी, मेरी के लिए मी होगा, मी मीन्स मेरी या मुझे, प्रतीक्षा कर रहा था तो इसके लिए होगा वेटिंग, WAITING, वेटिंग होगा। नहीं के लिए नॉट होगा, ठीक है, नहीं के लिए नॉट होगा। और इसके साथ सहायक क्रिया भी आएगी। सहायक क्रिया देखो किस टर्म में कहाँ पे लगाना है, ये लिखा है, और ING लगेगा क्रिया के प्रथम रूप में। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता लिखना है, ठीक है। तो कर्ता कौन सा है, काम कौन करे, जो प्रतीक्षा कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर्ता वही है। तो क्या है, ही में सुबह हो गया, ही के बाद सहायक क्रिया हैड नॉट बीन होगा,
यच ए डी हैड नॉट बीन, ठीक है, ही हैड नॉट बीन, वह नहीं, ठीक है, हो गया। तो क्या नहीं कर रहा है, वेटिंग, प्रतीक्षा को नहीं कर रहा, ठीक है, WAITING, ही हैड नॉट बीन वेटिंग, वह प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो किसकी नहीं कर रहा है, मी मीन्स मेरी, ही हैड नॉट बीन वेटिंग मी, वह मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारी राइटिंग नहीं बन रही है, आप लोग समझ लीजिए, एक एक अक्षर हम यही बोल दे रहे हैं, यम ई मी मिस होता है मैं या मेरी या मुझे, ठीक है। तो ही हैड नॉट बीन वेटिंग मी, वह मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। तो कब से नहीं कर रहा है, पर यही उठ रहा है कि कब से नहीं कर रहा है, फॉर इवनिंग, शाम से, या फॉर इवनिंग, EVNING, ठीक है, फॉर इवनिंग हो गया। अब देखिए कुछ बचा है वाक्य में, वह शाम से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ही हैड नॉट बीन वेटिंग, वह प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, मी मिस मेरी या मुझे, और फॉर इवनिंग मिस शाम से, वह शाम से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। ये था सातवां, वो छठा वाक्य। अब देखिए इसके बाद आज का लास्ट व अंतिम वाक्य है, सातवां वाक्य, ठीक है। कौन सा वाक्य है, सातवां वाक्य आज का सातवां वाक्य है, आज का आखिरी व अंतिम वाक्य है, सातवां वाक्य। इसके बाद सातवां वाक्य देखिए, सातवां वाक्य, वह हॉकी मैच 3 बजे से नहीं खेल रहा था, वह हॉकी मैच, वह हॉकी मैच, वह हॉकी मैच 3 बजे से नहीं खेल रहा, ठीक है, वह हॉकी मैच 3 बजे से नहीं खेल रहा था, ठीक है। देखिए सबसे पहले वाक्य इंग्लिश क्या होगी, वाक्य इंग्लिश होगी ही मिस, वह हॉकी मैच का होगा, हॉकी मैच, HOCKY और MATCH, ठीक है ना, ही मिस, वह हॉकी मैच मिस हॉकी मैच। अब देखिए 3 बजे से है, तो इसके लिए क्या होगा, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 3 o'clock, CLOCK 3 o'clock। अब नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, नॉट होगा। अब देखिए खेल रहा था, ठीक है, खेल रहा था तो क्या होगा, प्लेइंग, PLAYING, ठीक है, प्लेइंग होगा, ठीक। CLOCK ही हो गया। अब देखिए नॉट यही लिख दे रहे हैं, NOT नॉट होगा, और इसके लिए क्या होगा, प्लेइंग, PLAYING, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, वह है जो जो खेल करे, जो काम करे वही करता है, जो काम हो वो क्रिया है। तो इसमें काम कौन हो रहा है, वह हॉकी मैच नहीं खेल रहा है, तो क्रिया क्या है, खेल रहा, ठीक है। और कर्ता क्या है, वह है, और जो शेष बचा वो कर्म है और सहाय क्रिया लगेगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ही लिखना है। ही क्या है, मतलब कर्ता, कर्ता क्या है, ही है, तो हम ही लिखेंगे, ही के बाद हैड नॉट बीन, हैड और नॉट होगा और बीन होगा, ठीक है। ही हैड नॉट बीन, वह नहीं, तो क्या है, क्रिया लिखना है। क्रिया क्या है, प्लेइंग, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है, PLAY और ING लगेगा, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था, ठीक है। तो क्या नहीं खेल रहा था, प्लेइंग द हॉकी मैच, ठीक है। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग द हॉकी मैच, द हॉकी, HOCKY, हॉकी, और MATCH हॉकी मैच हो गया। अब फिर प्रश्न उठ रहा है कि कब से नहीं खेल रहा है, सिंस 3 o'clock, ठीक है, वह
हॉकी मैच नहीं खेल रहा है, तो कब से नहीं खेल रहा है, सिंस 3 o'clock। ठीक है, हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे यहाँ, SINC सिंस 3 सिंस 3 o'clock। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था, तो क्या नहीं खेल रहा था, वह हॉकी मैच नहीं खेल रहा था, तो कब से नहीं खेल रहा है, सिंस 3 o'clock, 3 बजे से। ठीक है, तो वह हॉकी मैच 3 बजे से नहीं खेल रहा है। आज की क्लास समाप्त हुई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।